ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे। ठीक है। और फिर उसी मास्टर डाटा को यूज करते हुए हम प्रोडक्शन की साइकिल एग्जीक्यूट करेंगे, सेल्स की साइकिल एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर क्लोजिंग जब कर रहे होंगे तो वो उसके इम्पैक्ट सारे सी के एम एल सी पी और ये वो के बी सी ओ आर डी सब चीज़ों के क्लोजिंग इम्पैक्ट्स भी देख रहे होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ MM01 पे, मटेरियल मास्टर क्रिएट करने के लिए। मैं इसका नाम रख देता हूँ रॉ मटेरियल 8900। ठीक है। मैकेनिकल और ठीक है, एक मटेरियल मेरा बना हुआ है। उस मटेरियल को कॉपी करके मैं 8900 का एक नया मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। इंटर बेसिक डाटा ले लिया। MRP की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 2, अकाउंटिंग 3 और जनरल प्लांट स्टोरेज। स्टोरेज लोकेशन ये है। कॉपी टू कॉपी फ्रॉम है सिर्फ ये। ठीक है। सारे उसने एट्रीब्यूट्स मेरे उठा लिए। मैं 8900 यहाँ नाम रख देता हूँ, इंटर करता हूँ। पीस में मेरा यूनिट ऑफ मेजर जो है वो पीस में। ठीक है। क्लासिफिकेशन, अबे क्या आ गया, स्टोरेज लोकेशन। इसको क्या हो गया? वेयर हाउस वगैरह क्यों खुल गया है? अच्छा खैर, इसमें स्टैंडर्ड प्राइस आ रही है, वो स्टैंडर्ड प्राइस अभी हटा देता हूँ। ठीक है। रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करवा देंगे। कॉस्टिंग 1 में क्वांटिटी स्ट्रक्चर का चेक लगा हुआ है, मटेरियल ओरिजिन का प्रॉफिट सेंटर अटैच है। प्लान प्राइस मैंने $100 दी हुई है इसकी। ठीक है। ये रॉ मटेरियल सेव हो गया मेरा। इसी तरह मैं इसका एक FG बना लेता हूँ। FG 8900। FG 8500। फॉर्ट इंटर बेसिक डाटा ले लिया, सेल्स ले लिया, MRP 1 2 3 4 ले लिया, शेड्यूलिंग ले लिया, कॉस्टिंग 1 2, स्टोरेज लोकेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 8900। ये मटेरियल मास्टर वगैरह की चीज़ें हैं नहीं भाई, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड अप करके चल रहा हूँ। ठीक है। असल तो हमारे प्रोडक्ट कॉस्टिंग वगैरह की चीज़ें देखनी है ना। जी, कोई मसला नहीं। ठीक है। FG 8900। और हमने दो मटेरियल बना लिए, मटेरियल की क्रिएशन हो गई हमारी। ठीक है। RM 8900। और साथ में हमने दूसरा बनाया FG 8900। ठीक है। अब इसका बॉम्ब क्रिएट कर लेते हैं। CS01, FG 8900, प्रोडक्शन यूजेज, बॉम्ब कंपोनेंट L, स्टॉक आइटम RM 8900। क्वांटिटी जो है वो मैं कहता हूँ दो क्वांटिटी से मिलके ये बन जाएगा। ठीक है। दो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल से एक ये मेरा FG क्रिएट हो रहा है। बॉम्ब बना दिया मैंने, ठीक। बॉम्ब सेव कर दिया। ठीक है। इसके बाद मेरी एक्टिविटी टाइप्स वगैरह बनी हुई हैं। ठीक है ना, एक्टिविटी टाइप भी बनी हुई है। मैं एक कॉस्ट सेंटर नया क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि उस कॉस्ट सेंटर के ऊपर जो भी वैल्यूज गिरेंगी ना, वो पूरी उसकी जो आपकी एक्टिविटी स्प्लिटिंग वाला सीन है वो मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही बता दूंगा। ठीक है।
ओके यूएन पर आया मैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मैं एक कॉस्ट सेंटर है, इसको कॉपी कर लो। प्रोडक्शन 3, प्रोडक्शन 4। इसको मैंने सेव करवा दिया। ठीक है, ये मैंने कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया। उसके बाद अच्छा, ये वाला स्टेप मैं अभी ये छोड़ता हूँ, ये दिखाता हूँ इसके ना करने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब मैं वर्क सेंटर क्रिएट करने जा रहा हूँ। वर्क सेंटर क्रिएट करूंगा, फिर इसी वर्क सेंटर को मैं अपनी राउटिंग में अटैच करूंगा। CR01 वर्क सेंटर 4 क्रिएट कर रहा हूँ मैं। और वर्क सेंटर 2 को कॉपी करके कर लो। ठीक है, दिस कंट्रोल की मैंने PP01 डाल दी यहाँ पे। नहीं, इनको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है वैसे तो। ये कॉस्टिंग के टैब में आया मैं, और इसमें मैं अपना जो कॉस्ट सेंटर मैंने अभी क्रिएट किया है मैं वो डाल रहा हूँ। ठीक है, और देखिए मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे एक मैसेज देगा जब यहाँ एक्टिविटी अटैच करने आऊंगा तो। ये कह रहे हैं नो एक्टिविटी टाइप असाइन दिस दिस दिस। ठीक है, तो ये किस चीज का मैसेज है कि ये कहता है कि यार KP26 से जो है ना, वो मुझे पहले रेट डाल दो। ये 3 एक्टिविटी यूज कर रहा हूँ मैं, लेबर, मशीन और सेटअप। ठीक। ठीक है, मैं तीनों एक्टिविटी इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद इधर फिक्स प्राइस में मैं कह देता हूँ 30, 40 और 50। ठीक है, पर आवर के रेट दे दिए मैंने। ये पर आवर के, अगर यहाँ पे 10 होता तो 3 रुपये पर आवर होते, $3 पर आवर होते। ठीक है, अच्छा अभी ये प्लान एक्टिविटी मैंने जानबूझ के छोड़ी है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ मैंने ये वाली चीज फिल करके मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, किस चीज को छोड़ने का क्या इम्पैक्ट होगा वो, मतलब मैं वो चीज बता रहा हूँ। अच्छा अब देखें, KP26 से वैल्यूज डालकर मैं यहाँ आया ना, अब ये मुझे करने देगा। सेटअप के साथ सेटअप अटैच कर दो, मशीन के साथ मशीन अटैच कर दो, लेबर के साथ लेबर अटैच कर दो। ठीक है, और यूनिट जो है वो HHRs में, फॉर्मूला 2 मिनट, फॉर्मूला में देख के लगा दूं। 1, 2 जो है वो मशीन का है, 2 जो है वो मशीन का है, और 3 जो है वो लेबर का है। ये PP का मास्टर डाटा हमने क्रिएट कर दिया, इसको मैं सेव करवा देता हूँ। अब मेरी जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी की सारी इस वर्क सेंटर से राउट होके मेरे पास आ रही होगी। यहाँ पे मैंने वर्क सेंटर भी लिख दिया। ठीक है, प्लान एक्टिविटीज भी मैंने डाल दी हैं। अब मैं राउटिंग क्रिएट करता हूँ CA01 से। CA01 FG आ रहा है 89, इंटर करता हूँ। यूजेज लिया मैंने, ओवरऑल स्टेटस लिया, इसको इंटर किया, ऑपरेशन पे क्लिक किया। ऑपरेशन पे मैंने अपना वर्क सेंटर सेलेक्ट किया 4। ठीक है, और मैं कह देता हूँ FG8900 राउटिंग। बेस क्वांटिटीज की 1 है, सेटअप के मैं कहता हूँ कि यार 2 घंटे, मशीन के जो है वो मशीन के 3 घंटे, और लेबर के 4 घंटे। यूनिट्स मैंने आर आर लिख के इंटर कर दिया, और मैं इसको सेव करवा दिया। ये मेरा इसने राउटिंग बना दी।
मैं इस राउटिंग को यहाँ पे, ठीक है, राउटिंग, ये जो जो चीज़ें बनती जा रही हूँ मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद राउटिंग हो गई। अच्छा, अब ये प्रोडक्शन वर्जन में अभी फिलहाल जानबूझ के छोड़ता हूँ, दिखाने के लिए कि अगर प्रोडक्शन वर्जन ना बनाए तो क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट कर देता हूँ। CK11N, मैं रॉ मटेरियल का कॉस्ट एस्टिमेट CK11N से चला देता हूँ। जो प्लान प्राइस है वो उसको क्या करेगा, वो उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए कर देगा। सेव कराया, बैक आया, CK24, कंपनी कोड वार्निंग थी, एरर थी। CK11N। कहाँ पे एरर था? रेड था। कहाँ था? अच्छा नहीं, सॉरी। ग्रीन है। हाँ, ग्रीन है, ठीक है। CK24, CK24। ठीक है, ये प्लांट हो गया, और ये रॉ मटेरियल मैंने ले लिया 8900। ठीक है, टेस्ट रन से चेक हटा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मार्क हो गया। इसके बाद रिलीज पे क्लिक किया और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दिया, रिलीज हो गया। ठीक है, इस रॉ मटेरियल का मेरा जो है कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरह CK11N से ही कर दूं या CK40N से करूं? एक ही बात है ना? नहीं ठीक है, किसी पे कर दो, आता है मुझे एफ दोनों जी चीजें। बट ठीक है। ठीक है, ये इसने रेट कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, दो क्वांटिटी के अगेंस्ट पे 100 के जो है वो ये लेकर आ गया, और साथ में 2 3 4 के जो है वो इसने यहाँ ठीक पे है। रेट बना दिए। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया, सेव करके बैक आया, CK24, ओप्स, 17, 1710। सिस्टम चल रहा हो ना तो मजे हैं। रिलीज कर दिया, बैक आया, वो सॉरी मार्क कर दिया, और फिर रिलीज कर दिया इसने, स्टैंडर्ड प्राइस बना दी। ओके, कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या हम्म, करता हूँ कि अब, क्योंकि मैं ऑर्डर बनाऊंगा, सही है। अब देखें, ऑर्डर जब बनाऊंगा ना तो ये मुझे एक एरर देगा, CO01, जो हम ये पहले भी फेस कर चुके हैं, शायद याद हो आपको। 8900। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ यार 5 क्वांटिटी का एर बना दो, एक क्वांटिटी का बना दो। तो यार अभी तो जिसका भी बना दो वो एरर ही देगा। ये देखें, नो प्रोडक्शन वर्जन फाउंड। ठीक है। ठीक। हाँ, ये हाना में मैंडेटरी हो गया। हाँ। MM02 पे जाता हूँ मैं, FG8900। MRP 4 से भी जा सकते हैं और कॉस्टिंग 1 में भी जा सकते हैं, दोनों जगह से ये जाके बनाने दे देता है। प्रोडक्ट वर्जन में आता हूँ, मैं कहता हूँ वर्जन 1 है। 1 है, वैलिड फ्रॉम 16/1/24/31/12/9999। एंटर कर दिया मैंने, डबल क्लिक करके अंदर आया। यहाँ पे मैंने राउटिंग किया, मैं ग्रुप में आता हूँ। ग्रुप में आने के बाद मैं इसको मटेरियल के हिसाब से सर्च करता हूँ। ये मैंने मटेरियल की राउटिंग यही वाली रखी थी 20, ये देखें, ये उठा ली इसने। ठीक है, इसी तरह मैं ऑल्टरनेट बॉम्ब में आता हूँ। बॉम्ब में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको चेक पे क्लिक करता हूँ, दोनों ग्रीन हो गए। इसको हम्म, कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, और मैं इसको सेव करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, CO01, अब मैं और मेरा मास्टर डाटा की तकरीबन सारी चीज़ें हो गई, तकरीबन नहीं, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है ना, जो जो ठीक। मैंने इधर पोर्शन में मास्टर डाटा में रखा हुआ है। उसके बाद मैं कहता हूँ यार प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल में मैं ऑर्डर बनाया सबसे पहले, मैं इसको कहता हूँ एक क्वांटिटी का ऑर्डर बना दो। ठीक है, करंट डेट, इंटर, इसको रेट कैलकुलेट करवाओ इसके,
रेट कैलकुलेट करवाया मैंने, गो टू में गया, कॉस्ट में गया, एनालिसिस पे गया, तो मुझे यहाँ पे प्लान रेट्स वगैरह सारे नज़र आने लग गए। ठीक है। वेट वाइल, प्लान रेट में रॉ मटेरियल ऊपर क्यों नहीं आया, या आया ही नहीं। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नीचे आ रहा है बस वो। ठीक है, रॉ मटेरियल आ रहा है मगर वो ये नीचे आ रहा था। ठीक है, रिलीज पे क्लिक किया मैंने, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया 10। ये मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इस ऑर्डर की जो है ना, मैं वो उठा के ले आता हूँ। अ, इस CO03 से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि मैं फिर उसके ऊपर जो है ना वो हम अपनी पूरी एनालिसिस करते रहेंगे। मैं स्पीड अप तो नहीं चल रहा ना ये वाली चीज़ें तो, क्योंकि मास्टर डेटा नहीं वगैरह ठीक थी तो ठीक है। मैंने इस वजह से थोड़ा तेज चलाऊं मैं। अब जो आपने भी, किया हुआ है ना, इसलिए हाँ तो बिल्कुल। अ, इसलिए मुश्किल नहीं लग रहा था। हाँ, और जो भी सवाल हो ना बीच में रोक लिएगा। ठीक है। तो अभी देखें, ये प्लान प्लान क्वांटिटी कॉस्ट भी आ रही है मेरी, और प्लान क्वांटिटी आ रही है मेरे पास सारी। टारगेट और एक्चुअल सब जीरो आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम आपके जो है ना वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए चलेंगे इस वाले सिनेरियो में। ठीक है। जो आपका मेन कंसर्न है कि यार रॉ मटेरियल मेरा परच इन हो रहा है, अभी रॉ मटेरियल मेरा कुछ भी नहीं है। MMBE की रिपोर्ट देखता हूं मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल लेता हूँ, रॉ मटेरियल 8900। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये रॉ मटेरियल मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, रिजर्व टू ये पहले से बता रहा है, क्यों? हालांकि अनरिस्ट्रिक्टेड में कुछ भी नहीं है मेरे पास, रिजर्व टू दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसका ऑर्डर क्रिएट कर दिया है ना। ठीक। एक FG का ऑर्डर बनाया ना, तो एक FG के लिए दो चाहिए, तो वो कह रहा है कि रिजर्व में दो हैं, मगर इन स्टॉक कुछ भी नहीं है। तो अब मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं रॉ मटेरियल इन करता हूँ अपना। रॉ मटेरियल इन करने के लिए वही मेरा P2P का पूरा साइकिल है, मगर अभी मैं मीगो से जाके कर रहा हूँ। ठीक है, गुड्स रिसीव अगेंस्ट रिसेट, गुड्स रिसेट, ठीक। रिसेट, पी नहीं बोलना। रिसिप्ट, रिसीट। रिसीट। ओके, गुड्स रिसीट। हाँ। ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे 8 9 अपना मैंने मटेरियल लिया। ठीक है। अच्छा, अब हम्म, इस लेवल पे ना मैं इसका वेरिएंस यहीं पे बुक कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ 100 क्वांटिटी उठा लो। ठीक है, 2 क्वांटिटी भी 10 क्वांटिटी भी उठा सकते हैं, मगर चलें 100 डालें। 100 क्वांटिटी उठा दो। 100 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी जो है वो 100 के हिसाब से है ना। तो मेरे 10,000 की आनी चाहिए। मैं कहता हूँ इसको 15 15,000 पे बुक करो। सही है। अच्छा, अमाउंट भी दी जा सकती है, हाँ। ये नहीं मुझे पता था। ठीक है, हाँ, हाँ ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे 15,000 से पिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ अमाउंट नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा, 10,000 की एंट्री करेगा, यानी 100 गुड्स अच्छा। मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से ये एंट्री कर देगा। ठीक है, मगर अभी मैं इसको 15,000 पे एंट्री करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्लान कर दिया, ये स्टोरेज लोकेशन कर दी, मैंने एंटर किया, चेक कर रहा हूँ मैं इसको, सब ओके नहीं है, मैंने इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, पोस्ट करने के बाद मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। डॉक्यूमेंट FI की एंट्री पे आया, डबल क्लिक किया, ये इसने मेरी एंट्री दिखा दी मुझे। ठीक है, इन्वेंट्री, रॉ प्राइस मटेरियल वेरिएंस इन्वेंट्री डाल दी। डेबिट, हाँ प्राइस वेरिएंस आ गया। ठीक है, तो अब मैं एंट्री, और यहाँ लिख रहा हूँ प्रोसेस। ठीक है, ये मेरे रॉ मटेरियल इनकी एंट्री आ गई। ओके। अच्छा, अब मैं सबसे पहले जाता हूँ अपनी मटेरियल की कोई रिपोर्ट देख लेते हैं कि मटेरियल मेरे पास आ गया है। MMBE देख लेते हैं। ठीक।
मुनासिब रिपोर्ट है वो। ठीक है, ये देखें 100 क्वांटिटी आ गई मेरे पास, रिजर्व ठीक टू है। हुई हुई है। ठीक है, इसके साथ में सी के एम थ्री एन की स्क्रीन भी देख लेता हूँ, सी के एम थ्री एन को देख लेता हूँ। रॉ मटेरियल 8900, ये देखें 100 क्वांटिटी आ गई है। ठीक। अगेंस्ट जो है वो मेरे किस पे, 561 की मूवमेंट टाइप से एंटर हुई है, स्टैंडर्ड के ऊपर 10,000 पे, और प्राइस डिफरेंस जो है मेरा 5,000 है। ठीक है, ठीक। तो मेरा जो एक्चुअल प्राइस है वो 150 है, और स्टैंडर्ड जो है वो मेरे पास जो है रिकॉर्ड हुआ हुआ है 100। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऑर्डर के ऊपर इशुएंस करवा देता हूँ। मीगो पे आ गया, गुड्स इशू अगेंस्ट ऑर्डर, ऑर्डर नंबर मेरा क्या था, 1125। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ क्वांटिटी पे आया, मैं इस क्वांटिटी को चेंज कर दिया मैंने, ताकि मेरा क्वांटिटी वेरिएंस आ जाए। ठीक है, मैंने ठीक। रॉ मटेरियल पे भी वेरिएंस रिकॉर्ड करवा दिया, मैंने इधर क्वांटिटी पे भी वेरिएंस रिकॉर्ड करवा दिया। ठीक है, मैं इसको आइटम ओके कर देता हूँ, वेयर पे जाके मैं स्टोरेज लोकेशन दे देता हूँ, को मैं इंटर करता हूँ, चेक करता हूँ, और मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके लिए मुझे लंबा जाना पड़ता है, मैं MM MB5B, MB, हाँ यही है, नहीं, हाँ, MB60 पे देख लो, उस पे भी आपको स्टॉक मिल जाएगा। MB60। हाँ। नहीं, मैं इसकी डॉक्यूमेंट के ऊपर जा रहा था, अच्छा जैसे अच्छा। मैं ये डबल क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट वो इधर ही ले जाता है, और एक दो स्टेप बच जाते हैं। अच्छा ये इसने क्या करा, मेरे इशुएंस की एंट्री कर दी। अच्छा। ठीक है, रॉ मटेरियल इशू टू ऑर्डर की एंट्री बना दी इसने। ठीक है, कि रॉ मटेरियल क्रेडिट और कंजम्पशन रॉ मटेरियल डेबिट। ठीक है नहीं ठीक। भाई। हाँ। ठीक है, एक ये काम हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर की तस्वीर ले लेता हूँ, जैसे वो हम पहले से कर रहे थे, या फिर हम एक साथ ही ले लें, एक्टिविटी भी इशू करवा के ले लेते हैं। सही है, CO11N करता हूँ। CO11N पे मैंने अपना ऑर्डर, मेरा 25 था, ऑर्डर मेरा था 25। ठीक है, 25 मेरा ऑर्डर है, और 10वां मेरा ऑपरेशन है। तो ये एक्चुअल डेटा इधर आया, सेटअप में मैं इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ। सही है, और मैं इसको सेव करवा देता हूँ। मैंने रॉ मटेरियल पे भी वेरिएंस क्वांटिटी का रिकॉर्ड करवा दिया, और उधर भी करवा दिया। KKBC_ORD 25 का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, प्रोसेस में आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये पूरा मैं इस तरह कर देता हूँ, और ये लिख देता हूँ आफ्टर मीगो और CO11N। नहीं, मीगो का वर्ड सही नहीं है, आफ्टर गुड्स इशू, आफ्टर GIN CO11N। ये तस्वीर आ गई मेरे पास। अच्छा, अब देखें, अरे यार ये ना मज़ा नहीं आता अब इसमें, वो कलर वाली तस्वीर ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है मुझे। पहले मैं सिर्फ ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके उठा लेता था, मगर ये अभी 2-3 दिनों से ना मुझे फिर यूं करके उठाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो। ये करते हैं ना, अच्छा सा आता है थोड़ा। अच्छा, ये देखें, एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें हम, 2 रॉ मटेरियल चाहिए थे, 3 इशू करवा दिए हमने। हर हर एक्टिविटी के ऊपर भी जो है हमने क्वांटिटी का वेरिएंस रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पर भी वेरिएंस रिकॉर्ड हुआ हुआ है। ठीक है, ठीक। मगर अभी टारगेट क्वांटिटी कुछ भी नहीं आ रही है, टारगेट
कॉस्ट कुछ भी नहीं आ रही है। ठीक है, ये कब आएगी? ये आएगी हमारे पास जब हम जीआर करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जीआर कर देता हूँ। मीगो 25 गुड्स ऑर्डर 25 एग्जीक्यूट। अच्छा, ये यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई बेडी वेडी लगी हुई है इनकी। CO02 25 का ऑर्डर। अच्छा, वहाँ सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसकी वजह से आप यहाँ नहीं घुसने देंगे मुझे। 25 पे आया, मैं स्टेटस पे आया, स्टेटस में मैंने जीआर अलाउ किया, बैक आया और मैंने इसको सेव करवा दिया। MIGO ऑर्डर दे दिया मैंने 25, इंटर किया। उसके बाद आइटम ओके पे चेक लगाया, स्टोरेज लोकेशन वगैरह आ रहा है, और चेक किया मैंने इसको, और मैंने इसको पोस्ट कर दिया। ओके। अच्छा, अब पोस्ट करने पे जो जो इम्पैक्ट हुए हैं हम वो सारे देख लेते हैं। सबसे पहले MMBE, FG, ये मेरे पास इन स्टॉक हो गया। अच्छा, आप कौन सी रिपोर्ट बोल रहे थे? MM60? एम MM60 MM60? सीरियल लिस्ट। ये ये तो मतलब स्टैंडर्ड प्राइस वगैरह दिखाता है ना? आपको क्वांटिटी भी दिखाता है? नहीं दिखाता। प्राइस दिखाता है, ठीक है। प्राइस दिखा रहा है, क्वांटिटी नहीं दिखाता शायद। ये तो किस पे कॉस्ट एस्टिमेट चला हुआ है, ये हम मैं उसके लिए यूज करता हूँ इसको, कि किस पे कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट चल गया है। MB5B करता हूँ मैं वो डॉक्यूमेंट देख लूंगा उसका। ये गुड्स रिसीव हो गया है, मटेरियल डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट इन्फो पे आता हूँ, FI डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। ये इसने मेरी गुड्स रिसीव कर फिनिश गुड्स में हमने वो ऑर्डर ऑर्डर से ट्रांसफर किया है। ऑर्डर से इन करा है, अपने पास स्टॉक करा है, रिसेट। हमने ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर से हमने रॉ फिनिश गुड्स में इन किया है। जी बिल्कुल, ये देखे ना ठीक इन्वेंट्री, मैं वहीं पे दिखा देता ठीक हूँ है। सिस्टम में कि ठीक है। इन्वेंट्री फिनिश गुड डेबिट हुई है, ये फिनिश गुड FG8900 डेबिट हो गया। और ये एडजेसेंट प्लांट प्रोडक्शन ऑर्डर यानी कि कॉगम क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल ठीक है। हम लोग जो कॉगम की एंट्री करवाते हैं इस पे, ये यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड में जो है एडजेसेंट प्लांट अकाउंट समथिंग कुछ करके हो रहा है। ठीक है। ठीक है, कोई भी नाम हो। हाँ, कोई भी नाम हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई GRFG की एंट्री। ओके। अच्छा, इसके बाद ये हो गए सब। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ CKM3N के ऊपर। FG लेता हूँ, प्लांट लेता हूँ, एंटर करता हूँ। ये मेरे पास एक गुड्स रिसीव हो गया है। ऑर्डर मेरा 225 के अगेंस्ट पे। ठीक है। अच्छा, सही है। इसमें ओपनिंग बैलेंस हमारा 100 था। ओपनिंग बैलेंस 100 तो वो नहीं, रॉ मटेरियल में था। वो रॉ वो मटेरियल था। नहीं, वो रॉ मटेरियल में भी नहीं था, बल्कि रॉ मटेरियल में भी जीरो था। रॉ मटेरियल में भी जीरो था, वो तो हमने एंटर करा ना। अच्छा ये अच्छा, देखे ना, ठीक रॉ है ठीक मटेरियल है। में भी जीरो था, वो तो हमने एंटर करा था। ठीक है। अच्छा। FG में हमने एक क्वांटिटी अपने पास ठीक। रिसीव कर ली। ठीक। ठीक है। अच्छा, एक क्वांटिटी रिसीव कर ली और ठीक है, मसला नहीं है। अब मेरी कौन सी, अच्छा, एक वो KKBC_ORD उसकी तस्वीर लेना रह गई। कॉपी, प्रोसेस में आया, आफ्टर GR। ओके।
अब आफ्टर जीआर में देखें, टारगेट कॉस्ट आ गई मेरे पास यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, टारगेट कॉस्ट आ गई, मगर सिर्फ टारगेट कॉस्ट किस में नहीं आई, जो एफजी की लाइन है वहां पर नहीं आई। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये जो एक आपकी रिक्वायरमेंट थी ना कि यार मैं वो क्लोजिंग के एंट्री, वो टी कोड वगैरह लिख के, तो वो यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है ना। वेरी गुड, सही है, हाँ। तो ये मैं शीट शेयर कर दूंगा आपसे, ये पूरी सारी जो चीजें थी ना आपकी, वो इसमें आ जाएगी आपके पास। ठीक है, हाँ। अच्छा, तो अब हमने जीआरबी कर ली, सब कुछ हो गया हमारे पास। सेल्स का जो है वो मौजूद है, यानी कि सेल करने के लिए हमारे पास मौजूद है वो। अब मैं करता हूँ VA01। अब एसडी का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यानी कि मैंने ये प्रोडक्शन की साइकिल पूरी एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है। ठीक। अब मैं सेल्स की साइकिल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये मेरा सेल ऑर्डर एंटर किया, मैंने एक पार्टी ले ली यहाँ पे, मैं यहाँ टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 8900 अपना मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया। पेमेंट टर्म कह रहा है वो, इंटर। सेल्स ऑर्डर मेरा एक ही का बन सकता है क्योंकि एक ही क्वांटिटी है मेरे पास अभी फिलहाल। प्राइसिंग कंडीशन PR00 मेंटेन नहीं हुई भी, तो मैं इस पे आता हूँ और कंडीशन में आके PR00 540 का मुझे वो शो कर रहा है, तो मैं इसको 1000 USD लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसकी इनकम्प्लीशन लॉग चेक कर लेता हूँ, एडिट में थी मेरा ख्याल है। इनकम्प्लीशन लॉग चेक करी मैंने, ओके सब कुछ। मैंने इसको पोस्ट कर दिया, तो मेरे पास सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो गया है। सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट पे मैं करता हूँ VL01N। अच्छा, ये सारे लिखे हुए स्टेप्स ना, ये मैंने सेल्स ऑर्डर बनाया, फिर VL01N वगैरह। VL01N, इसमें मैं अपना सेल्स ऑर्डर डालता हूँ 470, और मैं इसको एंटर करता हूँ। पिकिंग क्वांटिटी, पिक्ड क्वांटिटी डालता हूँ 1, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये तो ये इसने शिपिंग पॉइंट कुछ। शिपिंग पॉइंट उठा लिया होगा शायद उसने, 2 मिनट में वही देख सब लेता उठा लो। हूँ। 470 मैंने ऑर्डर बनाया है, 470 मेरा ऑर्डर बना है, और 232 मेरा ये डॉक्यूमेंट बना है, गुड्स इशू का। 232 जो मेरा ऑर्डर बना है। अच्छा, वो देख लेते हैं VA02 से, जाके VA02 से चले जाते हैं। सेल ऑर्डर पे गए, शिपिंग में आया, ये शिपिंग पॉइंट उठा लिया इसने। ठीक उठा दिया, ठीक है, तो ये गलती करता होता है। है। स्टोरेज लोकेशन क्यों नहीं आ रही, खैर चलो, अगर वो नहीं कुछ बोलेगा तो जाने देगा। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, यहाँ मैं डॉक्यूमेंट ओवरफ्लो देख सकता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट बन गए मेरे। आउटबाउंड डिलीवरी और पिकिंग, ये इसके ऊपर हम अच्छी खासी हमने डिस्कशन कर ली थी इससे पहले ना। हाँ, ये सब। VL02N पर आता हूँ मैं अब, और मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मैं इसको PGI पे क्लिक करता हूँ। इसने मेरा PGI का डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा VA03 पर आता हूँ, और मैं सेम ऑर्डर को लेके मैं इसके डॉक्यूमेंट फ्लो देखता हूँ। ये इसने देखें PGI का डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे दिया है। मैं इस पर डिस्प्ले डॉक्यूमेंट पे आता हूँ। डिस्प्ले डॉक्यूमेंट पे आने के बाद मैं इसकी FI एंट्री पे आता हूँ। 2 एंट्री करी हुई है इसने। 99 पे इसने क्या करा है, कॉक्स डेबिट करा है। COGS की एंट्री, और ये COGS स्प्लिटिंग की एंट्री। ये COGS की एंट्री में इसने कॉक्स डेबिट करा और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और 100 के डॉक्यूमेंट पे इसने क्या करा, इसने उसी कॉक्स को क्रेडिट करा दोबारा, और उसकी स्प्लिटिंग जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन में दी हुई थी वो उसके हिसाब से उसने उसी कॉक्स को उसने क्रेडिट करा। ठीक है, और उसका ब्रेकअप रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब इस टाइम पर जो है वो मेरी कोपा की कैरेक्टरिस्टिक्स हिट हो चुकी हैं। ठीक है ना, कोपा अच्छा। की कैरेक्टरिस्टिक हिट हो चुकी हैं। तो KE
24 में कोपा की लाइन आइटम पे मुझे ये नजर आना चाहिए। ठीक है, कंपनी कोड में 110 देता हूँ। ये कोपा की KE24 लाइन आइटम की रिपोर्ट है। ठीक है, ये इसमें मैंने एक लेआउट बनाया हुआ अपना। अरे यार, स्लो क्यों हो गया? ये देखें, 8900। मैं सारे हाइड कर देता हूँ, सिर्फ 8900 ओपन कर लेता हूँ। देखिए, 470 हमारा ऑर्डर नंबर है। ठीक है, उसके ऊपर अभी तक क्या एंट्रीज आ रही हैं? सिर्फ कॉग्स की एंट्रीज आ रही हैं सारी। ये कॉग्स 540 को डेबिट क्रेडिट। ये देखें, 540 को डेबिट क्रेडिट, और उसका ब्रेकअप इसने यहाँ रिकॉर्ड करा हुआ है। ठीक है, अभी कोई भी मेरे पास क्या नहीं आ रही? सेल्स की लाइन आइटम नहीं आ रहा। तो ये सारे कॉग्स के GL आ रहे हैं। सेल्स के लाइन आइटम के लिए मैं बिलिंग कर देता हूँ, इसकी इंटर करता हूँ, इसको मैं सेव करवा देता हूँ। और VF02, मैं यहाँ अकाउंटिंग की एंट्रीज की रिलीज कर देता हूँ। ये अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर दी इसने। वी अच्छा, यहाँ पर फंस जाते होते थे, मैं फंस जाता था। अच्छा, VA03 पे आया, मैं ऑर्डर पर आया। ऑर्डर में आने के बाद मैंने क्या करा? डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ओवरफ्लो किया। ये देखें, इसने सारी JV दे दी। इस JV पे मैं डिस्प्ले पे गया, इसने ये GL व्यू पे गया, इसने ये रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एंट्री दे दी। 1000 रुपीज ठीक। जो हमने वहां पे दी थी उसको। ठीक है, ये सेल्स की एंट्री इसने ये दे दी। ठीक है, ये मेरा SD वाली चीज जो है मेरी पूरी की पूरी क्या हो गई? यहाँ पे ये कवर हो गई। अब हम रिपोर्ट्स देख लेते हैं। MMBE देखते हैं सबसे पहले। FG मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। एक आया था, एक सेल हो गया। ठीक है, CKM3N देखते हैं। CKM3N पे FG देखते हैं। ठीक है, बिगनिंग इन्वेंट्री 0 थी, एक रिसीव हुई, उसके बाद कंज्यूम हो गई। रिसीव को हम देख चुके थे कि कहाँ से कैसे हुई है रिसीव। कंज्यूम इसने सेल ऑर्डर के अगेंस्ट पे करी है। सही है। और ये 540 अभी किससे आ रही है? अपने स्टैंडर्ड प्राइस से आ रही है। ठीक है, ठीक। सब कुछ स्टैंडर्ड से आ रहा है अभी इसमें। अच्छा, साथ में फिर KE24 की रिपोर्ट दोबारा देख लेते हैं, क्या इस पे सेल्स का लाइन आइटम भी आने लग गया होगा अब? KE24 पे आया, ये सारे मैंने बंद कर दिए। 8900 ओपन किया, और ये देखें, अब सेल्स का लाइन आइटम भी आने लग गया 1000 से। तो अभी मेरी ठीक। प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या दिखा रहा है कि मेरा जो एक्स कॉग्स थी वो थी 540 की, और मेरा सेल प्राइस जो थी वो 1000 की है। तो 460 मेरा क्या है? प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। ये अभी यूं करके दिखा रहा है। अच्छा, क्योंकि ये सिस्टम का तो एक्सेस नहीं होगा ना, तो मैं इस वजह से मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता ठीक। हूँ। स्क्रीनशॉट ये हो गया कोपा का स्क्रीनशॉट। ठीक है। अच्छा, अब मैं CKM3N का भी एक स्क्रीनशॉट लगा दूं, क्योंकि अब हम क्लोजिंग करने जा रहे होंगे। नहीं, वो ML से पहले और ML के बाद लगा दूंगा एक। ओके, अब आ गए हम किस पे? अब इधर आ गए इसके ऊपर। अच्छा, अब यहां तक मेरे जो ऑर्डर की जितनी भी चीजें थी ना, वो सारी हो चुकी हैं। अब मैं जा रहा हूं अपनी किसके ऊपर? मैं कॉस्ट सेंटर के ऊपर जा रहा हूँ। अनु भाई, अगर आप नाश्ता करना है तो आप कर लें, फिर थोड़ी देर बाद कनेक्ट हो जाते हैं, मर्जी है। नहीं सॉरी, मैं स्पीकर बंद करता हूँ। नहीं नहीं, मसला नहीं है, मैं तो आपकी वजह से नहीं बोल रहा नहीं, मैंने वो साथ साथ चाय पीता जा रहा हूँ। हूँ। बट ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं तो आपकी वजह से कह रहा था कि नाश्ता अगर करना है तो। नहीं नहीं, ठीक। कोई बात अच्छा। नहीं, ये चीज बड़े दिनों की फंसी हुई है। हम्म। तो ये अभी सिस्टम बिल्कुल स्मूथ हुआ हुआ है, और इसको मैंने 3 4 दफा चलाया हुआ है, इसकी वजह से ना जो बिल्कुल सारे एरर वैरर सब निकले हुए हैं।
तो मैं भी यही चाह रहा था कि 1-2 दिन के अंदर हो जाए ये सेशन। हम्म, ठीक है, अच्छा मैं आप अपने कॉस्ट सेंटर पे जाके देखता हूँ। तो ये देखें, मेरे पास कॉस्ट सेंटर पे अभी डेबिट एंट्री कोई भी नहीं आई हुई। सही है, सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज आई हुई है। क्रेडिट एंट्री क्यों आई हुई है? क्योंकि मैंने एक्टिविटी कंफर्म करी थी। 5-4-3 जो है वो एक्टिविटी कंफर्म करी थी मैंने। एक्टिविटी के आवर्स कंफर्म करे थे, तो उसने उसके स्टैंडर्ड से वो क्रेडिट करा है उसने। ठीक है, क्योंकि जब एक्टिविटी कंफर्मेशन होती है तो सेकेंडरी जीएल ही डेबिट होता है और सेकेंडरी जीएल ही क्रेडिट होता है। डेबिट में जो है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या लेता है, ऑर्डर लेता है, पीपी का ऑर्डर, और क्रेडिट में जो है वो कॉस्ट सेंटर लेता है। सही है ना? अब मैं इसमें एक्चुअल में कुछ अमाउंट डालता हूँ, ताकि वो एक्टिविटी की एक्चुअलाइजेशन वाला प्रोसेस जो है ना, वो हम देख सकें दोबारा। अब मेरा ऑर्डर से अभी फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है अब। तो FB50 करता हूं मैं। तीन यहाँ पे मेरे जीएल हुए में, मैं ये जीएल बता देता हूँ। 1500, 2000, 1100, 1100, 1200, 1300, ये और 1400, कुछ भी मैंने ऐसी हाथ से अमाउंट एंटर कर दी। और मैं इसको कैश से आउट कर देता हूँ। ये हो गया। और इसके बाद में इसका कॉस्ट सेंटर, जो मैंने अभी कॉस्ट सेंटर दिखाया था, उस कॉस्ट सेंटर पे ये मेरी एक्चुअल एंट्री पड़ गई। एक्चुअल एंट्री जो लाइव सिस्टम पे पड़ी होगी वो पड़ी होगी, मतलब जब मेरा पेरोल एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जब मेरा डेप्रिसिएशन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो ये एंट्रीज मेरी वहां से पड़ी होंगी। मगर अभी हम सिस्टम में जो है वो हम इस तरह से एंट्री कर रहे हैं अपने पास। ओके, ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डेप्रिसिएशन, पेरोल और पेटी कैश से क्रेडिट कर रहा हूँ मैं इसको सेव करवा दे। ठीक है, अब मैं दोबारा कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट में आता हूँ। कॉस्ट सेंटर पे मेरे एक्चुअल, अरे बहुत कम फर्क नहीं, नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है, आएगा मजा आएगा। ठीक है, देखें, एक्चुअल में जो मेरी एंट्रीज पड़ी हैं वो पड़ी हैं 8500 की। और मेरा जो अभी तक एक्टिविटीज मेरी प्लान के ऊपर है वो है सिर्फ 460 की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो किसके ऊपर लेके जानी है, ऑर्डर के ऊपर लेके जानी है। तो अब सिस्टम वो कहाँ लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, जब हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो ये सारा काम परफॉर्म हो रहा होता है। पहले हम इसके एंड इधर की चीजें देखते हैं। ये ये जो है ना, 4 टी कोड होते हैं। एक्चुअल की स्प्लिटिंग, कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप को हटा दें, स्प्लिट, ये 3 टी कोड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले KSS2 पर आता हूं मैं, स्प्लिटिंग के लिए KSS2 पर आता हूं। अच्छा, अब मैं देता हूं इसको कॉस्ट सेंटर, सिंगल कॉस्ट सेंटर पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट किया। देखें, ये कॉस्ट उठा के लाया है, मगर साथ में वार्निंग मैसेज भी लेकर आया है कोई। तो ये वार्निंग मैसेज जो है ना, वो किसका है कि मैंने KP26 में जो है वो मैंने प्लान आर्स नहीं डाले थे। KP26 में मैंने प्लान आर्स नहीं डाले थे। तो ये वार्निंग उसकी है, और ये वार्निंग अगले स्टेप पे एरर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी जो है ना वो भले 100 डाल दूं या 1000 डाल दूं, ये मुझे प्लान आर्स बताने होते हैं सिस्टम को। ठीक है, अब मैं, इसकी कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ये नहीं जो कैलकुलेट, डायरेक्ट। देखें इसकी कैलकुलेशन ये है कि या तो मैं बिजनेस से पूछूं कि भाई आप इस कॉस्ट नहीं सेंटर नहीं, पर, ये इसको डालने के बाद सिस्टम कुछ एक्टिवेट, कोई हाँ कैलकुलेट ना, करेगा तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक चीज कैलकुलेट करता है, वो क्या करता है,
क्योंकि वो तो कुछ प्रोसेस होगा ना, वो हमने हाँ आवर्स दिए, अब इसकी प्लानिंग देगी तो पर हाँ, पर प्लानिंग, अब प्लानिंग की रिपोर्ट में जो है ना वो प्लान अमाउंट शो करना शुरू कर देता है। देखें पहले कर रहा था, नहीं कर रहा था ना, अगर मैं बोले तो दोबारा जीरो करके दिखाऊं उसको। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, बट ठीक है। ये इसने यहाँ पे ये प्लान कॉस्ट शो करने लग गया। ठीक है, ठीक। एक्टिविटीज की ये काम करने लग जाता है सिस्टम। अच्छा, अब मैं दोबारा के SS2 एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए अभी जो कॉस ये लेकर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कॉस एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ। हर कॉस एलिमेंट को ये देखिए, पेरोल को ये तीनों पे लेके जा रहा है, लेबर पे भी, मशीन पे भी, सेटअप पे भी। ऐसे ही है, अच्छा। वाटर को भी किस पे लेके जा रहा है, तीनों पे लेके जा रहा है। डेप्रिसिएशन को भी ठीक। तीनों पे लेके जा रहा है, जो कि सही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मेरा पेरोल जो है वो किससे कनेक्ट हो, लेबर से कनेक्ट हो। ठीक है ना। तो अब सीन ये हुआ है कि मैं एनवायरनमेंट पे आता हूँ, सेटिंग पे आता हूँ, असाइन स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर पे आता हूँ, और मैं अपना कॉस्ट सेंटर देके मैं इसको एडिट करता हूँ। ये देखें, ये मेरा कॉस्ट सेंटर जो है SS PRD4 नॉट असाइन पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको असाइनमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। TR बनती है, कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो जिसकी वजह से हम ये क्लाइंट को कह रहे होते हैं कि भाई जब भी आप कोई प्रोडक्शन का कॉस्ट सेंटर बनाओगे तो उसको लाजमी बताओगे, ताकि वो स्प्लिटिंग के स्ट्रक्चर से मैप करे उसको। अब देखें अब क्या हुआ, देखें चेंज हो गया। हम्म। मैं कॉस्ट एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ तो पेरोल मेरा लेबर से जा लेबर की एक्टिविटी पे गिर रहा है। इसी तरह बोनस भी मेरा लेबर पे गिर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मेरा सेटअप पे गिर रहा है, डेप्रिसिएशन मेरा मशीन पे गिर रहा है। सही है। अच्छा, अब ये कैसे गिर रहा है, हाँ। ये कैसे गिर रहा है, असल सवाल है अब ये कैसे गिर रहा है। ये मैं आया SPRO में। ठीक है, मैं आया कंट्रोलिंग में, उसके बाद कॉस्ट सेंटर में, उसके बाद एक्चुअल पोस्टिंग में, उसके बाद पीरियड एंड क्लोजिंग में, एक्टिविटी एलोकेशन में, और स्प्लिटिंग में। सही है। ये तो हो गया उसकी हायरार्की। इसकी आपने डॉक्यूमेंट मांगा था, एक्टिविटी स्प्लिट कॉन्फ़िग। मैं चाह रहा हूँ एक ही दफा में जो जो चीजें कवर हो सकती है ना वो सारी कर दें, ताकि बात का कोई ठीक। वो फिर याद नहीं रहता कभी। स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर पे क्लिक किया मैंने। स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर में ये मैंने स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर एक कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, ठीक। ये स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। इसको मैं असाइनमेंट पे आता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे 3 एक्टिविटीज मेरी 1 to 11 के नाम से जो है ना वो कॉन्फ़िगर हुई हैं। अच्छा, ये पहले क्योंकि स्टैंडर्ड में 1 to 11 करके होती है ना, तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो 1 to 11 के नाम से ही बना दिया था। वरना तो हम लेबर का SET और इस तरह करके चला रहे थे ना। मैं सेटअप पे ठीक। आता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ असाइनमेंट है। सेटअप पर आया, सिलेक्शन पे क्लिक किया मैंने। यहां देखें मैंने क्या बोला हुआ है कि ये एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में जितने भी कॉस्ट एलिमेंट हो उसको सेटअप की एक्टिविटी के साथ लिंक कर दो। ठीक है, तो ये वो मैपिंग है जो मैं उसको बता रहा हूं कि यार वाटर और जो वो है ना, वाटर और अरे क्या हुआ भाई, कॉपी पेस्ट करूँ ना। ओके, सेटअप पहले मैं इन तीनों को कॉपी मतलब इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर मैं आपको ग्रुप दिखा दूंगा। मशीन पे आए, ये देखें, इसमें मैं कह रहा हूँ कि एक ये ग्रुप, दूसरा ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में जितने भी कॉस्ट एलिमेंट हो उनको क्या करो, मशीन के साथ अटैच कर दो, मशीन की एक्टिविटी के साथ अटैच कर दो। इसी तरह लेबर पे आए, लेबर में कि जो भी ये ग्रुप है उसको लेबर की एक्टिविटी के साथ अटैच कर दो। सही है। और स्प्लिटिंग रूल में जो है ना वो, ये इसकी भी तस्वीर भेज देता हूँ। एक्टिविटी क्वांटिटी के ऊपर सारे लगे हुए हैं। ये स्प्लिटिंग रूल, ये देखें L1 सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, L1 क्या है, एक्टिविटी की क्वांटिटी। सही है? ये यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे पता है, वो जब तक आप खुद से नहीं करेंगे वो आपका जो है ना वो
बिल्कुल। वो मत करो। हाँ हो ठीक है। तो वो मैं उसके ऊपर मैं अभी आपको ये नहीं कहूंगा कि ओके समझ आ गया, वो मुझे पता है। अच्छा, KaH3, ये मैं कॉस एलिमेंट के ग्रुप पर आया। कॉस एलिमेंट के ग्रुप में मैं कहता हूँ ये ग्रुप मुझे दिखा दो। 11। 11 में देखें मैंने क्या दिया हुआ है, लेबर। ये 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 इसका लेबर टी में। कोड भी लिखना, ऊपर लिख दो, अच्छा, ग्रुप का। KaH3। सब ठीक है। ठीक है। और KaH1 उसके से आगे लिख क्रिएट दो हो। क्या है, अ, इसके आगे लिख दो। हाँ हाँ, ताकि मुझे कॉस सब कुछ एलिमेंट पका ग्रुप। पकाया मिल जाए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। कॉस एलिमेंट ग्रुप के 1 से क्रिएट होगा, 2 से चेंज होगा, 3 से डिस्प्ले कर वो रहे हैं अभी हम, ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद बैक आया, इसमें KaT1 करके एक मेरा ग्रुप था, ये मेरा सेटअप का ग्रुप है। ठीक है, ये मेरा सेटअप का ग्रुप है। ठीक है। सेटअप में मैंने अब यहां पे मैं जितने भी कॉस एलिमेंट देता रहूंगा ये सबको सेटअप की एक्टिविटी से लिंक करेगा। ठीक है। और सेकंड जो है मेरा एक, ये मेरा मशीन का ग्रुप है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से वो जो हम स्प्लिटिंग का टी कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सिस्टम इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, सिस्टम इसकी वजह से यूं करके इसको ब्रेक कर रहा है। क्या मेरा इंटरनेट पंगा कर रहा है, क्या ठीक कर हो रहा है? गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं कौन सा टी कोड एग्जीक्यूट करूंगा, KSII। इसको मैं ऑल कॉस्ट सेंटर पे कर देता हूँ, और टेस्ट रन से चेक हटा के मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा कॉस्ट सेंटर सबसे नीचे आ रहा होगा, ये आ रहा, PRD4। ओके। अरे क्या हो गया? ऐसा क्या था, हाँ, ये प्रोसेस था क्या, ये एक्चुअल प्राइस कैलकुलेशन, क्या मतलब है इसका। मैं बता रहा हूँ, पहले तस्वीर लेने दो। ठीक। अच्छा, अब देखें सिस्टम क्या करता है कि मेरी इसने कॉस्ट किस तरह बनाई, यहीं पे बता रहा हूँ ये ना। लेबर के इसने लेबर के इसने बोले 2600 थी मशीन, और सेटअप की ये कॉस्ट है। अच्छा, 26, 33 और 26। ठीक है। टोटल हम्म, कॉस्ट मैंने कितनी गिराई थी कॉस्ट सेंटर के ऊपर, 8500 थी। ठीक। 8500 थी। ठीक है। हम्म, कहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया उसने? सही है। अगर कहीं ज्यादा कुछ कॉपी पेस्ट हुआ होगा तो वो फिर आप डिलीट कर दिया। ये कर दिया हम्म, उसने, ये रहा। ठीक है। अच्छा, 8500 कॉस्ट थी। अच्छा, उसके बाद इस एक्टिविटी जो कंफर्म करी है, एक एक्टिविटी की कंफर्मेशन यहां पे भी शो कर रहा होता है सिस्टम। ठीक है, यहां पे कभी कभी अगर पॉइंट्स में एक्टिविटी कंफर्म होती है ना, तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा होता है इस 611 की रिपोर्ट में। ठीक है। तो हमेशा जब भी इसको रिकंसाइल करने जाए ना, तो रिकंसाइल KSII के टी कोड पे करिएगा। KSII का टी कोड यानी कि इसका काम क्या है कि एक्चुअल रेट कैलकुलेशन है। स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग पे क्या काम करा उसने, कि वो जीएल में जो मैपिंग दी हुई थी उसके हिसाब से उसने बता दिया कि लेबर में कितनी कॉस्ट है, और अपना सेटअप में कितनी है, और मशीन में कितनी है। अब स्प्लिटिंग के, ये सॉरी, रेट कैलकुलेशन के प्रोसेस में क्या कर रहा है वो कहता है कि यार कंफर्मेशन आवर्स कितने हुए हैं,
लेबर के 5 आवर्स कंफर्म हुए, मशीन के 4, लेबर 5। 2 मिनट रुकिएगा, मैं जरा चार्जर लगा। हम्म, ओके, लेबर के 5 आवर्स कंफर्म हुए, मशीन के कितने हुए? मशीन के 4 और सेटअप के 3। 4 और 3। ठीक है। ये ये कॉस्ट है, ये आवर्स कंफर्मेशन है। ठीक है। अब इन दोनों को एक्टिविटी रेट आ जाएगा जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो दिस डिवाइड बाय दिस। हम्म, सिस्टम ने ये काम किया है यहां पे। ये देखें, लेबर के क्या रेट बनाए? 520। यार मैं इसको यहाँ के बजाय मैं यहाँ लेकर आऊँ ना, ज्यादा अच्छा सही नजर आएगा। सही से मुराद आमने सामने दिखेगा। ठीक है। लेबर के उसने 520, ये रहे 520। ठीक है। उसके बाद मशीन के 825, मशीन के 825। ठीक है। अच्छा, सेटअप के क्या बना रहा है वो? 8666 फॉर 10 यूनिट। ठीक है। हमने एक ठीक। डिवाइड करेंगे 1 को, तो 10 को डिवाइड करेंगे तो 866 ही बन जाएगा। ठीक है। तो हम्म, इस तरह करके इसने क्या करा, एक्टिविटी के रेट बना लिए कहां पर? कॉस्ट सेंटर पर। ठीक है। अच्छा। जिसको हम KSBT की रिपोर्ट चलाएंगे, जो कि एक्टिविटी की रिपोर्ट है, कॉस्ट सेंटर के ऊपर। एग्जीक्यूट किया, ये देखें वही रेट 520, 825, 866 मुझे यहाँ पे भी शो कर रहा है। ठीक है। तो एक्टिविटी की रीवैल्यूएशन, वो सॉरी, कैलकुलेशन हो चुकी है, मगर अभी तक मेरे ऑर्डर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। KKBC_ORD ऑर्डर पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। ठीक है। ऑर्डर मेरा अभी तक क्या है, ये देखें, एक्चुअल जो है वो 150, 160 और 150 ही है, पुराने वाली स्टेट पर ही है अपनी। ठीक। ठीक है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं करने जा रहा हूं ये रीवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। MFN1, ये मैंने टेसरन हटाया, डिटेल चेक लगाया, और ये मैंने रीवैल्यूएशन कर दी। ठीक है। इस रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये ऑर्डर के, देखें कितनी कॉस्ट का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। ये इसने पोस्ट कर दिया। अच्छा, अब इस पोस्ट करने के नतीजे में क्या काम हुआ? सबसे पहला काम क्या होगा? देखें, जो कॉस्ट सेंटर में मेरा अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन नजर आ रहा है मुझे पहले, ठीक है, हम्म, वो खत्म हो जाएगा। जीरो हो गया। सही है ना। उसने पूरी की पूरी एक्चुअल जो कॉस्ट थी उसको एक्टिविटीज पे ले गया, एंट्री करी उसने पूरी एक, कि कॉस्ट एलिम अपना एंट्री क्या करी उसने? ये 9 का जो हमारे एक्टिविटीज के GL होते हैं, उनको हम्म, क्रेडिट करा कॉस्ट सेंटर पे और डेबिट किया प्रोडक्शन ऑर्डर पे। ठीक है। डेबिट किया प्रोडक्शन ऑर्डर पे, तो इसने प्रोडक्शन ऑर्डर को भी क्या कर दिया? रीवैल्यूएट कर दिया। ठीक है। देखें कितना एक्चुअल, देखें कितनी कितना चेंज हो गया हम्म, एक्टिविटीज। आफ्टर एक्टिविटी रीवैल्यूएशन, देखें चेंज, देखें कितना है। मेरी एक्चुअल यहाँ पे टोटल 460 आ रही थी, ठीक है, अब कितनी हो गई? हम्म, अच्छा। सही है। ये मेजर हम्म, चेंज है एक्टिविटी रीवैल्यूएशन पर। ओके। बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक्टिविटी रिवैल्यूएट हो गए। ठीक है। और मेरे टोटल कॉस्ट जो है वो एक्चुअल मेरा इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब अगला प्रोसेस क्या है? मेरा वेरिएंस कैलकुलेशन। सही है। वेरिएंस मैंने बहुत सारे गिराए हैं इसके ऊपर।
अच्छा, ये अभी तक ये वेरिएंस जो है ये मटेरियल लेजर पे नहीं गया। मटेरियल लेजर पे नहीं गया है, बिल्कुल। अभी ऑर्डर पर है, सब कुछ ऑर्डर पर है, दिखाता हूं मैं। सही सही टाइम पे सही सवाल कर लिया आपने। CKM3N, देखें, FG भी तो मेरा वही 540 स्टैंडर्ड के ऊपर खड़ा हुआ है, सही है ना। रॉ मटेरियल मेरा वही स्टैंडर्ड के ऊपर, और रॉ मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस था बस वही है। ठीक है, असल तो रॉ मटेरियल FG का देखना है ना। ठीक है, FG पे भी सेम वही कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं चेंज, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं वेरिएंस कर रहा हूँ KKS2। टेस्ट रन से चेक हटाया, डायरेक्ट मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसने वेरिएंस की अमाउंट बनाई 8260। कॉस्ट एलिमेंट पे क्लिक किया मैंने, ये उसने मजीद उसका ब्रेकअप ब्रेकअप दिखा दिया। ठीक है, अब ये ब्रेकअप मेरा यहां से भी मिल जाएगा मुझे, वहां से भी मिल जाएगा, KKBC ORD से भी मिल जाएगा। तो मैं KKBC ORD की तस्वीर उठा के ले आता हूँ। KKBC_ORD, ये मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा। ये रिपोर्ट व्यू पे जाके भी आ जाती है ना? व्यू, CO03 पे जी 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 जाके। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां से भी आती है ठीक। वो उधर से आगे 4-5 जगह पे क्लिक करना पड़ता है, यहाँ से कि एक ही उसमें आ जाता है। ठीक है। अच्छा, आफ्टर वेरिएंस, ठीक है, आफ्टर वेरिएंस अब देखें क्या काम, क्या कहानी हुई है। सबसे पहले तो जो चेंज हुआ वो क्या हुआ कि टारगेट जो यहां पे नहीं था, अब यहां पर आ गया। पहला चेंज तो ये है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद दूसरा चेंज क्या है, ये जितने वेरिएंसेस यहां पे जीरो थे, इसने यहां हम्म। पे वेरिएंस कैलकुलेट कर दिए। अच्छा, ये जो ये आपने वेरिएंस चलाया है? बिल्कुल, मैंने वेरिएंस चलाया। फाइनेंशियल इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ा, फाइनेंशियल अच्छा, इंपैक्ट कुछ नहीं है, मगर ऑर्डर पे ये चेंज है। ये ऑर्डर जो ले, विप के साथ चलाते हैं ये जी वो जी, वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो विप के साथ चलाते हैं वो ठीक है, है। क्योंकि हमारा ऑर्डर अच्छा, ये विप वाला। काम इसको जरा जो है ना वो करो। टारगेट टारगेट कॉस्ट उसको तब दिखाता है उसमें ऑर्डर में जब हम उसका वेरिएंस निकाल लेते हैं। एफ उससे जी, पहले टारगेट कॉस्ट में कोई अमाउंट नहीं होती। आई कैन यूज दिस वर्ड। नहीं देखें, टारगेट कॉस्ट ऑर्डर पे तब दिखाता है जब हम GR करते हैं, ठीक है। तो कि ये इसमें क्यों नहीं दिखाया था फिर इसमें? नहीं ना, ये देखें ना, जब हमने GR करा था, जब आफ्टर GR, ये देखें बिफोर GR, ये जब गुड GI और CO11N किया था, टारगेट कॉस्ट जीरो थी। ठीक है, जैसे ही हमने GR करा, टारगेट कॉस्ट आ गई। बस ठीक है, ये ठीक है ना, मेरा यही कॉन्सेप्ट था। हाँ, टारगेट कॉस्ट आ गई, टारगेट कॉस्ट आ गई, मगर टारगेट कॉस्ट सिर्फ गुड्स रिसीव यानी कि FG वाले लेवल पे नहीं आई। यही मैं अच्छा। यहां पे मैं यही दिखा रहा था कि आफ्टर रीवैल्यूएशन भी FG पर नहीं है, टारगेट कॉस्ट ठीक है। FG पर नहीं है। ठीक है, मगर टारगेट कॉस्ट जैसे ही मैंने वेरिएंस एग्जीक्यूट किया, टारगेट कॉस्ट आ गई मेरी। ओके, ठीक है। एक ये चीज हो गई, और दूसरे चेंजेस क्या हुए कि वेरिएंस यहां पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ जीरो था। ठीक है, मगर यहां पर इसने क्या करा, वेरिएंस, दोनों वेरिएंस दिखाने शुरू कर दिए, प्राइस वाले भी और इनपुट क्वांटिटी वाले भी। क्वांटिटी वाले ठीक। कैसे कि भाई मेरा जो है वो रॉ मटेरियल मैंने एक एक्स्ट्रा इशू करवाया था, तो ये देखें, एक की प्राइस इसने क्वांटिटी में दिखाई। ठीक है, और अभी तक एक ये चीज मेन नोट करने वाली है कि देखें ऑर्डर लेवल पर मेरा रॉ मटेरियल अभी भी स्टैंडर्ड पर है, प्राइस का वेरिएंस कुछ भी नहीं दिखा रहा यहां पे। अच्छा। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने हाँ। बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है। ठीक है। हालांकि मेरा रॉ मटेरियल पे एक सिंगल रॉ मटेरियल पे 50 रुपए का वेरिएंस है, मगर यहाँ पे जीरो दिखा रहा है ये। ठीक है ना, तो अच्छा। रॉ मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस होगा प्रिक्योरमेंट के टाइम पे, उसको वो ML में एडजस्ट करता है, यहां पर एडजस्ट अच्छा। नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा, ये वाले वेरिएंसेस जो हैं सारे के सारे किस चीज के हैं,
जो हमारे एक्टिविटी रीवैल्यूएट हुई है, सब ये उसके वेरिएंस है। ठीक या है। इसका इसके ये लाइन 52 पे एक नोट डाल के ये लिख दो। हाँ बोलें, क्या लिखना है? ये कि जी ये जो वेरिएंस जो है ये मटेरियल लेजर में जाके हाँ, करेगा, यहाँ नहीं करेगा। रॉ मटेरियल परचेज वेरिएंस will be adjust on FG material at the time of material ledger actual posting execution। ठीक है। ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में कभी भी हम इसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जैसे से उठा के। हाँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ? मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने वेब एग्जीक्यूट कर दिया, अब मैं सेटलमेंट जा रहा हूँ। ठीक है। हम्म, अच्छा, CKM3N अभी दोबारा दिखा रहा हूं, देखिए FG के लेवल पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हुआ। ठीक है। ठीक है। ये मैंने इसकी तस्वीर भी ले ली, और मैं इसी प्रोसेस में यहां पे डाल देता हूं बिफोर सेटलमेंट, क्योंकि अब इसकी तस्वीर चेंज होगी बिफोर सेटलमेंट। ठीक है। हम्म, अब अगले स्टेप में इसकी तस्वीर चेंज हो जाएगी। KO88 ऑर्डर लिया, टेस्ट रन सेट आया, एग्जीक्यूट। ठीक है। ये मेरी यार, ये वेरिएंस जो है वो क्या करेगा सिस्टम? मेरा सेंडर क्या है? मेरा सेंडर जो है वो ऑर्डर है, ये हम्म, 10 का 225 सेंडर ऑर्डर है। और रिसीवर क्या है? रिसीवर मेरा मटेरियल है। सही है। ठीक। 8260 का वेरिएंस जो भी था, वो अब इसने क्या करा? CKM3N, ये देखें। ठीक है। हाँ ये वेरिएंस आ गया, कंजम ठीक है। रिसीव के टाइम पे प्रोडक्शन, ये देखें, सेटलमेंट की एंट्री मारी इसने पूरी एक ऑर्डर पर। ठीक। ठीक है। तो इस सारा वेरिएंस का इम्पैक्ट जो है वो यहां पर लेकर आ गया। अच्छा, और दूसरी मजे की बात, ये देखें, इसने जो इस कॉग्स इस कंपोनेंट स्ट्रक्चर था ना, उसके हम्म, हिसाब से उसके वेरिएंस, रॉ मटेरियल मशीन, जिसका जहां जहां जाना था वहां भी लेके गया है वो। अच्छा। आगे कोई और तो नहीं है? नहीं है। ठीक है। हम्म, तो मैं इसकी तस्वीर लेके ये भी डाल देता हूँ, आफ्टर सेटलमेंट। ठीक है, आफ्टर सेटलमेंट इसने ये काम हो गया। उसके बाद KKBC_ORD पे क्या चेंजेस हुए वो भी देख लेते हैं। हम्म प्रोसेस में आए, आफ्टर सेटलमेंट KKBC_ORD में देखिए, सेटलमेंट की लाइन आइटम आ गई, एक्चुअल कॉस्ट इसने जीरो कर दी। पहले एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे क्या था? अमाउंट 8260 की अमाउंट आ रही थी। ओके। ये उठा के ये ऑर्डर के ऊपर लेके चला गया, ऑर्डर के अंदर ले आया, यहाँ पे सेटलमेंट ये कर दी, और इधर से अमाउंट उठा के क्या करा उसने? मटेरियल पे पोस्ट करवा दी। ठीक है। ठीक।
तो अब सेटलमेंट से पहले पहले तक की हम सारा काम कर चुके हैं। ठीक है, हमारा वेरिएंस जो है वो प्रोडक्शन वेरिएंस सारा मटेरियल पर आ चुका है। प्रोडक्शन के टाइम पे ऑर्डर पे कितना वेरिएंस था, 8260 का वेरिएंस था, जो कि हमारा क्या हो चुका है, एफजी के ऊपर आ चुका है। अब आ गई बात कौन सी, जो मेरा परचेस का वेरिएंस है। हाँ, ठीक है, अब लेकिन परचेज का तो मटेरियल पे ही जाएगा ना। कौन से मटेरियल पे? वो जो रॉ मटेरियल पे, रॉ क्योंकि मटेरियल हमने उसकी उसकी वैल्यू क्या एस रखी है, बी रखी है। एस रखी हुई है ना। एस रखी है तो फिर तो वो भी आएगा ना, हाँ आना ठीक है ना, चाहिए। बिल्कुल। अब वो आएगा सी के एम एल सी पी। ठीक है, हाँ, ये सी मैंने के कभी नहीं, ये प्रोसेस मैंने कभी नहीं किया ना देखा। हाँ। सी पी। हाँ, हैरत है। क्योंकि 8 साल पहले जब मटेरियल लेजर एक्टिवेट किया था, ठीक उसके है, बाद तो। अच्छा, ये सी के एम एल सी पी पे मैं नया बना देता हूँ, फिर अगर आपने देखा ही नहीं है तो बिल्कुल मैं इसको शुरू से बनाता हूँ स्क्रैच से। सी के एम एल सी पी पे आया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट। क्रिएट में कहता हूँ अंजुम जनवरी 24। ठीक है, इंटर किया मैंने। यहाँ मैं अपना प्लांट, ओहो ये पंगा है ना, एक जो जिस महीने का एक दफा बनेगा ना, उस महीने में प्लांट एक दफा ऐड हो सकता है यहाँ पे। अच्छा। सही है, तो सी के एम एल सी पी में जनवरी का, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इसमें मैंने प्लांट डाला हुआ है। ठीक है, 1710। तो अब वो बाकी 3 प्लांट का ऑप्शन दे रहा है कि वो डाल सकते हो आप, ये एक दफा डाल दिया आपने। ठीक है, तो उसके बाद ये सिलेक्शन करता हूं मैं बैक। ये तो वही CK40M की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसने 18 मटेरियल्स उठा लिए मेरे। ठीक है, क्योंकि इस प्लांट के ऊपर और भी तो मटेरियल्स है ना। फिर प्रिपरेशन करता हूँ, प्रिपरेशन में सेव करा मैंने, बैक करा, इसको मैंने एग्जीक्यूट करा। इसने मटेरियल 18 मटेरियल पूरे उठा लिए। अब सेटलमेंट पे जाता हूं मैं, डू नॉट प्रोसेस, बैक किया, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, अभी तक सिस्टम में कोई फाइनेंशियल एंट्री नहीं हुई है। फाइनेंशियल एंट्री कब होगी, जब मैं पोस्ट क्लोजिंग करूंगा। ठीक है, ठीक। मगर हाँ, सिस्टम ने कैलकुलेशन अपनी सारी कर ली। अब अच्छा। देखे, CK M3N FG का वैल्यूज आपको चेंज नजर आ रही होंगी। CK M3N रॉ मटेरियल का, सबसे पहले देखें हुआ क्या, रॉ मटेरियल को एनालाइज कर रहे हैं हम। हम्म। रॉ मटेरियल में कंजम्पशन, और FG। FG, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को देखते हैं। रॉ मटेरियल में जो भी वेरिएंस था मेरा 5000 का। ठीक है, 5000 में से मेरा पर यूनिट का वेरिएंस क्या आएगा? 5000 का वेरिएंस था, जो कि कितनी यूनिट्स का था, 100 यूनिट्स का था। 100 यूनिट परचेज करे थे हमने। ठीक है, ठीक है। तो हाँ। एक यूनिट का वेरिएंस कितना आया? 50। तो टोटल वेरिएंस
टोटल क्वांटिटी पर यूनिट वेरिएंस 50 आया। मैंने ऑर्डर पे इशू कितना किया था? 3। 3। गुड। 3 इशू किया था। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ लिखता हूँ, 3 इशू किया था। इस 3 का मल्टीप्लाई बाय 50, यानी 150 जो होना चाहिए वो कहाँ पे चले जाना चाहिए? एफजी के ऊपर। ये तो रॉ मटेरियल का है, एफसी पे क्यों जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? देखिए ना, मैंने अच्छा, एक, रॉ मटेरियल के थ्रू आपने वो, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है। तो 150 जो है वो किस पे जाना चाहिए? एफजी पे जाना चाहिए। ये देखें, FG ये प्रोडक्शन के अंदर इसने नई लाइन आइटम ऐड करी, ये कि अच्छा। इसका वेरिएंस 150 ये एफजी के ऊपर लेके चला गया। ठीक है। ठीक। अब हाँ हाँ। यही एफजी पे ये यहां पे भी शो करेगा। ये देखें कि जब ये पहले जो रिसीव हो रहा था प्रोडक्शन से, उसमें ये वाली लाइन कहीं पे नहीं थी। ये अच्छा। मैंने यहाँ एक स्क्रीनशॉट लगाया था प्री ऑर्डर का। हाँ लगाया था प्रोडक्शन में। ये देखें, ये लगाई थी मैंने स्क्रीन एफजी की। इसमें अच्छा। प्रोडक्शन में सिर्फ क्या हो रहा था, ऑर्डर और ऑर्डर की सेटलमेंट वाली लाइन आ रही थी, 2 लाइन आ रही थी। ठीक है। सही है। मगर अब एमएल जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे देखें प्रोडक्शन में 3 लाइन आने लग गई। एक तो ऑर्डर की कॉस्ट 540, उसके बाद सेटलमेंट, साथ में प्लस 150। 150 कहां से आया? ये बता रहा है कि रॉ मटेरियल का पीछे से वेरिएंस आया है। ठीक है। सही है ना? तो हम्म। ये हो गया, यानी पूरे रॉ मटेरियल का जो भी वेरिएंस था। अच्छा, अब उसके बाद रॉ मटेरियल के लेवल पर मेरा बाकी जो वेरिएंस था वो कहां चला गया? मेरा एंडिंग इन्वेंट्री पे चला गया। इन्वेंट्री भी तो रिवैल्यूएट करनी है ना, इन्वेंट्री तो अभी तक अच्छा। तो स्टैंडर्ड के ऊपर है। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो इन्वेंट्री रिवैल्यूएट की एंट्री कब होगी? जब मेरा ये आखिरी वाला प्रोसेस में एग्जीक्यूट कर दूंगा, जो ठीक है। सीकेएमएल सीपी में आखिरी वाला बचा हुआ है ना। अच्छा, अभी सीकेएमएल सीपी हाँ। में ना वो एंट्री अभी मैं कर नहीं सकता। सीकेएमएल सीपी वो एंट्री में ऐसा से नहीं कर सकता कि वो शायद उसकी डेट होती है 15-16 के बाद, पता नहीं कब एंट्री करने देता है वो। अभी देख लेता हूँ मैं, शायद अगर करने दे देगा तो मार देता है एंट्री भी, क्योंकि वो पीरियड अभी क्लोज हुआ है, अगला पीरियड ना। अच्छा। तो पीरियड ओपन नहीं करने दे रहा वो। मैं कल बैठ के ट्राई कर रहा था। MMPV 1710, 1710। अभी ना ये डेट शायद बिल्कुल मिड ऑफ द मंथ में खड़े हुए ना, इस वजह से वो नया फरवरी ओपन करने नहीं दे रहा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये आपने 1710 पे जाके कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है कि जो स्टैंडर्ड थी सिर्फ उसी को यूज किया है? नहीं, मैंने सिर्फ स्प्लिटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करी है, और वो अच्छा। वेरिएंस की कुछ जो है ना वो सही नहीं थी, तो वो चीज़ें सही करी हैं बस। अच्छा। वो लोग खेलते हैं ना उसके साथ। ठीक है। तो अब मैं आ गया। ये देखें, ये बाकी फिर 550,000 का 150 जो है वो प्रोडक्शन पे एफजी पे लेके चला गया, बाकी नीचे लेकर आ गया एंडिंग इन्वेंट्री पे। सही है। 97 यूनिट्स का जो 150 माइनस करके पूरा का पूरा एंडिंग इन्वेंट्री पे ले आया। तो ये रॉ मटेरियल की स्क्रीन क्लियर है। हाँ। इसी तरह अब एफजी पर आते हैं। एफजी पे प्रोडक्शन में पहले से भी ये 2 लाइन आ रही थी, अब उसने 150 के ये लाइन आइटम दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद सेल ऑर्डर में, ये देखें, सेल ऑर्डर में क्या हुआ? ये पूरा रिवैल्यूएशन हो गई जो पहले नहीं थी, क्योंकि कॉग्स कॉग्स पहले मेरी कॉग्स कितनी अमाउंट से बुक हुई हुई थी? 540 से बुक हुई हुई थी। हाँ। ठीक है, ये जो मैंने एंट्रीज देखी थी 540 से बुक जी हुई हुई थी। 540। तो कॉग्स मेरा 540 तो नहीं है, कॉग्स तो मेरा ज्यादा है अच्छा। ना, क्योंकि मेरा ऑर्डर, हाँ। पूरा ऑर्डर मेरा रिवैल्यूएट हो गया ना। तो वो अच्छा। कॉग्स की रिवैल्यूएशन कब करता है सिस्टम? जब मेरा एमएल एग्जीक्यूट होता है। अच्छा। ठीक है। तो ये देखें, रिवैल्यूएशन ऑफ कंजम्पशन, ये मेरी इस अमाउंट से मेरी कॉग्स में वो एंट्री मारेगा जब अच्छा, एंट्री। उसने लिखा भी हुआ रिवैल्यूएशन, जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, रिवैल्यूएशन ऑफ कंजम्पशन सेल ऑर्डर के अंदर आके।
ठीक है। और फिर यही जब एंट्री कर देगा ना वो, तो KE24 कोपा की रिपोर्ट में हमें कॉग्स जो है वो इतनी अमाउंट से ज्यादा होके नजर आ रही होगी। अभी तो कोपा की रिपोर्ट में कितनी अमाउंट नजर आ रही थी? कोपा की रिपोर्ट का जो स्क्रीनशॉट लगाया था, ये देखे ना, कोपा की रिपोर्ट में कितनी अमाउंट नजर आ रही है मेरी कॉग्स में? ये 540 नजर आ रही है ना, सिर्फ 540। हाँ, हाँ, 540 का डेबिट क्रेडिट नजर आ रहा है। ठीक है। एक्चुअल में ये देखें, ये 540 नजर आ रहा है, सिर्फ ये नजर आ रहा है अभी तक के 24 में। जब ये अच्छा। एंट्री पोस्ट हो जाएगी, तो इस 8410 का भी अमाउंट नजर आएगा उधर के 24 में। सही है। तो ये पूरा एक सिनेरियो है। एमएल और कोपा का लिंक आपस में, जब एमएल एग्जीक्यूट होता है, उसकी एंट्री पोस्ट होती है, फिर वो वहां पे क्या चेंजेस होती हैं। ठीक है। अगर ये सिस्टम जिंदा रहा, अभी हम्म, 16 तारीख हो रही है, तो जब मंथ एंड थोड़ा मेरा ख्याल है 4-5 दिन पहले आता है, तो फरवरी खोलने दे देता है वो। तो मैं फिर अच्छा। उसको ओपन करके, मैं एंट्री मार के फिर आपको एंट्री भी दिखाऊंगा पोस्ट की, और कोपा के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया। चलो, इसको डाइजेस्ट करने का काफी सारा काम मिल गया। हाँ, सही है।